Hello बच्चों, let's see the question and the question is a solution contains non-volatile solute of molecular mass M2। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो हमारे पास M2 क्वेश्चन में गिवन है। Which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute इन टर्म्स ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर में यहाँ पे हम लोग कौन सी इक्वेशन है जो है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए अपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो बेटा यहाँ पर देखो हमारे पास जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसके पास हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है C इंटू आर इंटू यहाँ पे हमारे पास जो C होता है बेटा ये एक्चुअल में आपको हुआ करता है कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग यहाँ पर पाई इक्वल टू C कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, ये आपका एक्चुअल में होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपका सॉल्यूट होगा डिवाइड बाय इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। ये फॉर्मूला आपका ये बनने वाला है। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट हमें M2 क्वेश्चन में बता रखा है, हमें M2 यूज करना है और मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें M2 यूज करना है, स्मॉल M2 कैपिटल M2 यूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा ये पाई इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास जो कि हमारे पास M2 है डिवाइड बाय मोलर मास कैपिटल M2 और ये आपका RT डिवाइड बाय V जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। अब इसको और सिंप्लीफाई करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, M2 यहाँ पर आपका यहाँ पर आएगा जो हमें निकालना है, ये आपके बनने वाला है बेटा M2 डिवाइड V और RT बाय पाई यहाँ पर आपके पास बनने वाला है। ये जो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है बेटा यही इस क्वेश्चन का आपके पास सही इक्वेशन होने वाला है। तो आइए हम इसको क्रॉस चेक करते हैं बेटा ये आपका किससे मैच कर रहा है। मतलब आपको सिंपल ये देखना है बेटा कि आपके पास जो न्यूमरेटर है वहां पे आपका गिवन मास R और T का प्रोडक्ट होना चाहिए और डिवाइड बाय आपके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम और ऑस्मेटिक प्रेशर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप देखो बेटा ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास जो रिजल्ट है जो इक्वेशन है वो हमारे बिल्कुल मैच कर रहा है। M2 RT का हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बेटा न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास V और पाई का है जो कि हमारे बी ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।